देखिए बच्चों, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ में धो रही थी। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? मुर्गी दौड़ती हुई किधर गई? सीधे मोरी जहाँ पर वो पानी गिरता था, जो नाली था, वहाँ पे गई और तेज़ी से फिसली और सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर, जो बैठकर हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब जिस पे कोई काबू नहीं पा रहा था, ऊँट की तरह चारों तरफ दौड़ रही थी। जो नकेल यानी जो नाक में रस्सी डाल के उसको लगाम के रूप में पकड़ते हैं, वो बिल्कुल बेनकेल हो गई थी। मतलब उस पर किसी का काबू नहीं हो रहा था। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, एक भी अपने दड़बे में नहीं जा रही थी। बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। इधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ गई कि भेड़ें आ गई है तो उनको कुछ चारा या दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, भाग कर जाना कठिन हो गया। सारी भेड़ें भूखी थी और जैसे ही सूप में यानी जो एक पात्र था उसमें दाना ले गए उनको डालने के लिए, सभी दाना देखकर उन पर झपट पड़ी और बच्चों का भागना मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गया, मतलब जल्दी जल्दी में इधर उधर में जो लकड़ी का तख्त था उसी पर चढ़ गए। पर भेड़ चाल मशहूर है, किसी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। उनकी चाल काफ़ी मशहूर है, गर्दन नीचे करके चल पड़ती है, न दाएं देखती है न बाएं देखती है, सिर्फ चलती जाती है। तो भेड़ों ने क्या किया था, अपना लक्ष्य रखा था, जो दाना था जिस पात्र में, उनकी नज़र बस उसी दाने के सूप पर जमी हुई थी और पलंगों को फलांगती हुई, मतलब लांघते हुए, पलंग के ऊपर से चढ़ते हुए, बर्तन लुढ़काते हुए साथ साथ चढ़ गई। मतलब जो पलंग था, बेड था, उस पर चढ़ते हुए, उसको लांघते हुए, बर्तन जो रखा हुआ था सब गिर रहा है इधर उधर, और उसी एक साथ सब चढ़ गए। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। जो बानी दीदी थी उसका दुपट्टा तख्त पर फैलाया हुआ था, जिस पर गोबरी, चंपा और सलमा सितारे चढ़कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। मतलब उसमें जो भी डिजाइन बनाए जा रहे थे, जो चमकदार सितारे लगाए जा रहे थे, उसके बारे में वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। और भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदते हुए मेमनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो इस तरह से उस पर भी दौड़ती हुई चली गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। और जैसे ही मतलब भेड़ें वहाँ से निकली तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की जो सेना है वो टैंक बमों से आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके यहाँ से गुजर गई और बिल्कुल तहस नहस हो जाए। जहाँ तहाँ सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। मतलब जहाँ जहाँ वो सूप लेके भाग रहे थे उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह सूंघते हुए दौड़ रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी, न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर चुकी थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। दुपट्टा से जो मुंह था बिल्कुल ढका हुआ था और भेड़ें उनके ऊपर चढ़ी तो मारो मारो करके चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो सूर नींद में थी, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़े। जब देखा भेड़ों ने कि जो सब्जी वाली है उसके टोकरी में बहुत सारी सब्जियां हैं, सारी भेड़ें उन सब्जियों वाले पर टूट पड़ी और दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। जो किचन में काम करने वाले, जो खाने बनाने वाला था, रसोइयाँ था, उसको दे रही थी। और सारी भेड़ों ने क्या किया, उसको खा लिया। अब वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छा नहीं देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। मतलब उनके शरीर पे इतने घने बाल होते हैं ना, तो उनको असर नहीं होता है, भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया, अर्थात उस टोकरी में जितनी भी सब्जियां थी सारी सब्जियों को भेड़ों ने खा लिया। ठीक है बच्चों।